स्टूडेंट्स अब देखिए एग्जाम्पल एट्थ का फर्स्ट पार्ट। एट्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, एक्स रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर एक्स। अब की बार आपके पास इस फॉर्म का फंक्शन है कि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन भी कैसा है आपके पास, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो इसका आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालोगे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो कैसे सोल्व करोगे, लोग लेके सोल्व करोगे। तो आप क्या करो, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ लोग लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास आएगा लोग एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू लोग वाई रेज टू पावर एक्स। तो देखो लोग क्या करता है, इस पावर को आगे ले आएगा, इस पावर को भी आगे ले आएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, वाई लोग एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स लोग वाई। अब देखो कैसा फंक्शन आ गया आपके पास, इम्प्लिसिट फंक्शन आ गया। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब जहाँ पे आप y को अलग ना कर पाओ, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स ना लिख पाओ, उस फंक्शन को क्या बोलते हो, इम्प्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो निकालना आपको बताया था, कैसे निकालते हो, उसमें डी वाई बाई डी एक्स, इस पूरी इक्वेशन का क्या ले लेते हो, डेरिवेटिव ले लेते हो। फिर जो भी डी वाई बाई डी एक्स की टर्म होती है उनको कलेक्ट कर लेते हो। तो क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो कितना आएगा इसका डेरिवेटिव, ये आपका एक फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो u इंटू वी फॉर्म से करोगे कितना आएगा आपके पास, फर्स्ट फंक्शन को रखा एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ मीन्स लोग एक्स, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स, और लोग x को रखा एज इट इज। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड को रखा आपने एज इट इज, तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है आपका, प्लस x को रखा एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब लोग y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, लोग y का 1/y, और फिर y का डेरिवेटिव करोगे कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। फिर क्या स्टेप होता है आपको, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को कलेक्ट करोगे। तो आपने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को एक जगह पे कलेक्ट कर लिया, बाकी टर्म्स को क्या कर दिया, यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, इस फंक्शन को भी उधर शिफ्ट कर दो तो कितना आएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लोग वाई माइनस वाई बाई एक्स, आपका एज इट इज, डिवाइडेड बाई ये फंक्शन क्या है आपके पास, लोग x माइनस एक्स बाई वाई। तो ये आपके पास क्या आ गया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। तो इस टाइप के फंक्शन दे रखे हो तो आप डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, इस तरह से निकालोगे, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट क्या है आपका, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर वाई रेज टू पावर एक्स। अब देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल और फिर से वेरिएबल की पावर वेरिएबल, कैसे सोल्व करोगे, लोग लेके ही सोल्व करोगे। लेकिन इस टाइप के फंक्शन में आप लोग कैसे लोगे वो देखो। आपने क्या किया, दोनों तरफ लोग लिया, क्या करोगे, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड लोग लोगे तो आपके पास देखो क्या आएगा, ये आपके पास आएगा लोग y इज इक्वल टू लोग ऑफ x और इसकी पावर y बाई एक्स। अब आपके पास क्या रिजल्ट था, लोग जो होता है इस पावर को आगे ले आएगा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, y रेज टू पावर x लोग ऑफ x। तो ये आपके पास आ गया रिजल्ट। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल जहाँ भी हो क्या करो, लोग ले दो। तो इसका आप क्या करोगे, फिर से लोग लोगे दोनों साइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो आपके पास था लोग y इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर x लोग ऑफ x। जब दोनों तरफ लोग लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास लोग ऑफ, इसके ऊपर लोग अप्लाई करोगे लोग y के ऊपर, तो आपके पास आ गया लोग ऑफ लोग y दिस इज इक्वल टू लोग ऑफ y रेज टू पावर x और आपका लोग x। अब देखो ये m इंटू एन है, m इंटू एन फॉर्म में जहाँ भी हो क्या हो जाएगा, लोग m प्लस लोग n। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, लोग y रेज टू पावर x प्लस लोग ऑफ n कितना है आपके पास, लोग x। तो ये आपके पास आ गया लोग x। अब देखो लोग क्या करेगा, इस पावर को आगे ले आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा x लोग y
प्लस log ऑफ log x। ठीक है, अब आपका ये फंक्शन किस में आ गया, सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो। दोनों तरफ जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास कितना आएगा, पहले करोगे log का डेरिवेटिव। जब log का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, 1/दिस, जो भी आपके पास ये क्वांटिटी है वो, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 1/log ऑफ y। ठीक है, इसको अच्छे से देखो एक बार, आपको इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, log का डेरिवेटिव जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 जो भी ये फंक्शन दे रखा है वो, तो आपके पास कितना आएगा 1/log ऑफ y। फिर किसका डेरिवेटिव करते हो, जो ये फंक्शन होता है उसका, तो log ऑफ y है, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1/y। फिर किसका करोगे, y का कितना आएगा dy/dx। दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये किस फॉर्म का है आपके पास, u इंटू वी फॉर्म का, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो आपके पास कितना आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव कितना आएगा log y का 1/y, और फिर y का कितना आएगा dy/dx। ठीक है, प्लस फिर आपका x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, और log y कितना आएगा आपके पास एज इट इज आएगा, प्लस अब इसका डेरिवेटिव देखो, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा आपके पास log ऑफ fx, तो इस log का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 जो भी ये फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा log x। फिर किसका करोगे, इस fx का, ये fx क्या है आपके पास log x, तो log x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/x, और फिर इस x का कितना आएगा 1। देखो कैसे किया है हमने डेरिवेटिव, पहले इस log का किया। ठीक है, इस log का क्या आ जाएगा 1 ये फंक्शन आपका, फिर इस फंक्शन का करोगे, ये फंक्शन भी कैसा है आपका log का, तो इस log का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/x। फिर हमने x का किया, तो पहले इसका किया, फिर इसका किया, और फिर इसका डेरिवेटिव किया। अब तो आपका इजी है, dy/dx की टर्म्स को एक साथ लिखो, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो dy/dx की जो टर्म है वो कितनी है आपके पास 1/y log y, तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास xy आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ये कितना बचा आपके पास log y प्लस 1/x log x। ठीक है, dy/dx निकालना है, तो dy/dx कितना आ जाएगा आपके पास, इन टर्म्स को आप उधर शिफ्ट कर दो, तो आएगा dy/dx इज इक्वल टू log y प्लस 1/x log x डिवाइडेड बाई जो भी आपका ये फैक्टर है वो 1/log y माइनस x/y। तो ये आपके पास क्या आ गया, dy/dx की वैल्यू आ गई। चाहो तो इसको एलसीएम लेके फिर से क्या कर दो, सोल्व कर दो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो आप इसका थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो देखो कैसे करोगे। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x प्लस एक्स रेज टू पावर xy। तो देखो आपके पास क्या है, सम ऑफ टू फंक्शन, और ये जो टू फंक्शंस आपके हैं वो किस में है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल में। तो इस टाइप का एग्जांपल हमने पहले किया था। कैसे करोगे, इसको आप मान लोगे u और इसको मान लोगे आप v, ये आपका u ये आपका v। तो आपके पास जो dy/dx आएगा वो कितना आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। du/dx फाइंड आउट कर लो, dv/dx फाइंड आउट कर लो, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा dy/dx आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखो u किसको माना, u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x, और v किसको माना, v इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर xy। तो ठीक है, फिर वेरिएबल की पावर वेरिएबल में है, log अप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा log u इज इक्वल टू log x की पावर x। log क्या करेगा, इस पावर को आगे ले आएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा x log x। अब क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आ जाएगा आपके पास log u का डेरिवेटिव 1/u du/dx। दिस इज इक्वल टू, देखो जब भी आप किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हो, तो जो आपका दूसरा फंक्शन होता है जो इसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका डेरिवेटिव कितना आता है हमेशा d, जैसे मान लो y होता तो dy/dx आ जाता, अब u है तो कितना आ जाएगा du/dx। तो ये दिस इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास u इंटू वी फॉर्म से, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x
प्लस अब कितना, अब देखो यहाँ पे x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसको हमने स्किप कर दिया। फिर कितना आएगा आपके पास, log x को रखा एज इट इज और x का डेरिवेटिव आपका 1, तो du/dx कितना आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया log x प्लस 1/x, और u को क्या करूँ, इधर शिफ्ट कर दो, तो ये आपके पास आ गया u। फिर क्या करते थे इन क्वेश्चंस में, u की वैल्यू पुट करते थे, तो ये आपके पास आ जाएगा x की पावर x log x प्लस 1/x, ये तो आई डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू। अब डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, कर दो डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट करने से पहले क्या करोगे, लोग अप्लाई करोगे, तो कितना आएगा ये आपके पास log v इज इक्वल टू, ये पावर आगे आ जाएगी लोग लगाने से, तो आपके पास आ जाएगा एक्स वाई log ऑफ x। अब कैसे करोगे इसका डेरिवेटिव, देखो ये आपके पास एक फंक्शन, ये आपके पास एक फंक्शन। अब देखो ये तो प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन आ गया। अगर मान लो आपके पास 3 फंक्शन का प्रोडक्ट हो और उसका डेरिवेटिव निकालना हो, कैसे निकालते हो आप, देखो कैसे निकालोगे, log v का डेरिवेटिव 1/v डी वी बाई डी एक्स, log v यानी कि 1/v हो जाएगा, और v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, इसको आप कैसे सोल्व करते हो, दो फंक्शन को रखो एज इट इज, इस थर्ड का डेरिवेटिव कर दो, फिर इन दोनों को रखो एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कर दो, फिर किसका रह गया, इसका रह गया, तो दोनों को रखो एज इट इज और x का डेरिवेटिव कर दो, तो देखो कितना आएगा आपके पास, आपने क्या किया, एक्स वाई को रखा एज इट इज, ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, एक्स वाई को एज इट इज रखोगे तो log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव और x का ही फंक्शन है, तो जब x का डेरिवेटिव करोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर क्या किया, x को और log x को रखा एज इट इज, x को और log x को रखा एज इट इज, y का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, ठीक है। फिर क्या किया आपने, अब किसका डेरिवेटिव रह गया, x का डेरिवेटिव रह गया, तो y को और log x को रखो एज इट इज, y और log x को रखा एज इट इज, और इस x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा, तो आपको ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी वी बाई डी एक्स की, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस v को क्या करो, इधर शिफ्ट कर दो, तो ये आपके पास आ गया v इंटू एक्स से आपका x कैंसिल, यहाँ से बचा y प्लस ये कितना आ जाएगा, x log x डी वाई बाई डी एक्स, प्लस ये कितना आ जाएगा आपके पास, y log x, ठीक है। अब देखो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू भी निकाल दी, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू भी निकाल दी, यहाँ पे क्या करोगे, पुट करोगे, तो लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपके पास क्या टर्म आई है, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ भी आपके पास क्या आएगी, डी वाई बाई डी एक्स, तो इन दोनों टर्म्स को क्या कर दोगे, कलेक्ट कर दोगे। एक बार लिख के दिखाती हूँ आपको कि डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू भी पुट कर देंगे, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू भी पुट कर देंगे, तो देखो क्या आएगा आपके पास, जब आप ये दोनों वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगी ये आपके पास डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू थी, या आपके पास डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू थी। तो अब देखो आपको तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर लोगे, तो कितना आएगा, देखो जब आप कलेक्ट करोगे तो ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और यहाँ से क्या है आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की टर्म ये, और इस टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है आपका ये, तो आपके पास कितना आ जाएगा, इधर लेके आओगे माइनस में आएगा, माइनस में x रेज टू पावर एक्स वाई इंटू एक्स log ऑफ x डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो जब आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो कितना बन जाएगा, पहले इन टर्म्स को लिख लेते हैं, x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये आपकी एज इट इज x रेज टू पावर एक्स वाई इंटू वाई प्लस वाई log x, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स को क्या करो, कॉमन ले दो, डी वाई बाई डी एक्स को जब कॉमन लोगे आप तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ से 1 बन जाएगा। अब देखो बेस सेम तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये आपके पास आ गया x की पावर एक्स वाई प्लस 1
ठीक है। और साथ में कितना है आपका log ऑफ x, दिस इज इक्वल टू x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये आपका एज इट इज जो भी था आपके पास वो, तो y प्लस वाई log ऑफ x। आपको तो dy बाई डी एक्स चाहिए, क्या करो इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, इधर आएगी तो ये इसके क्या आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। यही आपके पास क्या था क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन दे रखे हो उनको कैसे सोल्व करोगे, उनको इस तरह से ही सोल्व करोगे। अब देखो एग्जाम्पल 9th, एग्जाम्पल 9th देखो बच्चों, एग्जाम्पल 9th में क्या दे रखा है आपके पास, x रेज टू पावर y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x माइनस वाई। क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो कैसे सोल्व करोगे, लोग लेके सोल्व करोगे। आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो क्या करो दोनों तरफ लोग अप्लाई कर दो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लोग ऑफ x रेज टू पावर y इज इक्वल टू लोग ऑफ e रेज टू पावर x माइनस वाई। लोग क्या करता है, y को आगे ले आएगा, तो आपके पास आ जाएगा y log x, दिस इज इक्वल टू, अब आपके पास एक रिजल्ट था कि log e कितना होता है आपके पास 1, और log ऑफ e रेज टू पावर एफ एक्स हो तो वो कितना आ जाता है आपके पास एफ एक्स। तो ये आपका उसी टाइप का तो फंक्शन है, log ऑफ e और आपका एफ एक्स, तो log e एफ एक्स कितना आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। ये आपके पास आ गया x माइनस वाई। अब देखो ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, जब आप y के टर्म को यहाँ लेके आओगे तो y को कॉमन लेके सेपरेट कर सकते हो, तो देखो कितना आएगा आपके पास, आपने क्या किया इस y को इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा y log x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू x। क्या करो y को कॉमन ले दो, तो आपके पास कितना बन जाएगा, log x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू x। यहाँ से y कितना आ जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई log x प्लस 1। अब देखो y इज इक्वल टू कोई फंक्शन आ गया आपका, क्या करो इजीली इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो, u बाई वी फॉर्म का है। कैसे निकालोगे, u बाई वी वाले फॉर्मूले से, तो देखो कितना आएगा आपके पास जब डेरिवेटिव करोगे, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कितना है आपके पास log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इस डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को रखो एज इट इज, मीन्स log x प्लस 1 एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, न्यूमिनेटर में कितना है आपके पास x, तो x का डेरिवेटिव आपका 1 माइनस, इसको रखो एज इट इज और इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा आपके पास, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो x से आपका x कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ गया आपके पास, log x प्लस 1 माइनस, अब यहाँ से कितना बचेगा, ये आपके पास बचेगा -1 अपॉन log x प्लस 1 डिवाइडेड बाई इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 से आपका 1 कैंसिल, तो कितना बच गया, log x डिवाइडेड बाई log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ भी हों उनको इसी तरह से सोल्व करोगे। ठीक है।